हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है दीप स्टडी पॉइंट में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा जो इंग्लिश में है, लेकिन आज मैं आपको द्विघात समीकरण को हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखो, जैसे चैप्टर के नाम से ही मुझे पता चल रहा है द्विघात। द्विघात का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, और घात का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि जिसकी पावर क्या होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए। ऐसा मतलब द्विघात का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी हो? 2 होनी चाहिए। जैसे कि आप देख लो x का स्क्वायर, ये जो है द्विघात है, इनकी घात 2 है। अगर मान लीजिए हम लेते हैं x की 3, तो ये द्विघात नहीं है, ये त्रिघात है, क्योंकि इसकी घात क्या है? 3 है। अगर मान लीजिए कोई ओनली x आ जाए तो देखो इसमें तो कोई घात ही नहीं है, जिसकी घात कुछ नहीं है तो उसकी घात हम 1 मान लेते हैं, और इसको कहते हैं रैखिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस यही ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि किसकी घात 2 है या घात तो नहीं है। अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर घात 2 या 2 से अधिक या 2 से कम है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब हम अभी करेंगे 4.1। देखो 4.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिख रखा है, जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू और है 2x माइनस में 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इसको बताना है ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। इस इक्वेशन में इसको तोड़ेंगे हम। तो जैसे a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2, a का मान x है और b का मान 1 है, इक्वल टू। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए जो ये नंबर है 2, इस दोनों डिजिट से इसको गुणा करेंगे। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 6, माइनस का निशान तो माइनस प्लस माइनस में। अब क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 2x इक्वल टू ये इक्वल सेम आ जाएगा। हो गया। उसके बाद क्या करना है? सारे RHS को LHS साइड ले आओ। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, ये प्लस का है तो वापस आ जाएगा माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपने? देखो, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों क्या हुआ? आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या हो गया आपका? यहाँ बच के x का स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का 6, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7। अब देखो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पावर कितनी आई? 2 आई, तो ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अगला देखो, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसका अगला सवाल भी कर लेते हैं एक कोई और। जैसे इसमें आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे बच्चे क्यूब वाले में कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी क्यूब वाला होता है। जैसे कि x प्लस में 2 का होल क्यूब बराबर में 2x x का स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो, इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी वही लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर लगा था a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। देखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? मैं लिख देता हूँ ऊपर, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a जमा में b। ठीक है, अगर दोस्त अगर मान लीजिए आपका माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर माइनस आता है तो सारे माइनस का निशान कर देना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। a प्लस बी के होल क्यूब में हम इसको तोड़ते हैं। a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3, a का मान x है, b का मान 2 है। हो गया। अब क्या करना है? a प्लस बी, a का मान x, b का मान 2 इक्वल टू, अब क्या करना है? सेम प्रोसेस, ब्रैकेट ओपन, इसको इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 2x की 3। अब क्या हो? इसको फिर इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से करेंगे तो माइनस का 2x। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है? आपने इस ब्रैकेट को भी ओपन करना है अगले स्टेप में। देखो, तो x की क्यूब और 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 8 प्लस में 3 दूनी 6 और x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6x। अब 6x को इसको से भी गुणा तो क्या हो जाएगा?
6x का स्क्वायर। अब 6x को इससे भी गुना करो तो क्या आ जाएगा, प्लस में 12x बराबर में रह गया 2x की क्यूब माइनस में 2x, ये आ गया। अब क्या करना है, RHS को LHS में ले आओ तो सारा सेम रहेगा, x का क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 2x का क्यूब प्लस में माइनस का है तो वापस आएगा तो प्लस का 2x बराबर में 0, ये आ गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस का 2x का क्यूब है, यहाँ पे ओनली x का क्यूब है, तो क्या होगा माइनस 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो बच जाएगा माइनस x का क्यूब बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 6x का स्क्वायर है, बस 6x का स्क्वायर तो आ जाएगा 6x का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 12x और 2x तो कितना हो जाएगा प्लस में 14x, यहाँ पे रह गया 8, ओनली एक ही नंबर है तो प्लस में क्या आ जाएगा 8 बराबर में 0। अब देखो मैंने क्या बताया था, किसकी पावर 2 हो या 2 से अधिक, 2 हो 2 से अधिक ना हो ना 2 से कम हो, तो सेम उसी तरह देखो इसकी पावर कितनी आ गई, इसकी पावर 3 आ गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन था आपको मैंने समझा दिया, बाकी के जो एग्जाम्पल रह गए वो आप करना। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में हमें निरूपित करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। निरूपित करने का मतलब होता है उसको द्विघात समीकरण बनाना है। यहाँ पे आपको अर्थमेटिक तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, दिख रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या रखा है, इसके क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रखा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुना से 1 अधिक है, तो आपको क्या करना है, माना कि आयत की चौड़ाई x से माना कि आयत की लंबाई 2 गुना से 1 अधिक 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस में 1, ये चीज़ हमें दी हुई है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्षेत्रफल दिया है तो आयत का क्षेत्रफल देखो लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, लिखो 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L इंटू में B बराबर में क्या दिया है 528 दिया हुआ है आपको, सॉरी 528 है ना, 528 मीटर। अब L की वैल्यू क्या है 2x प्लस में 1 रख दो, B की वैल्यू क्या है ओनली x बराबर में 528। ठीक है, इसको क्या करो ब्रैकेट ओपन करना है, सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। पहले इसको इससे गुना करो तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, अब इसको इसके साथ गुना करो, तो किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को एक से जब गुना करते हैं ना तो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आता, सेम रहता है वो बिल्कुल सेम। तो क्या आ गया प्लस में x बराबर में क्या आ गया 528। ठीक है, अब क्या करना 2x का स्क्वायर प्लस में x, ये पॉजिटिव है तो इसको LHS में लेके आओ तो माइनस का 528 बराबर में 0, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। बस इतना ही हमें करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यक्त करा, ये लंबाई और चौड़ाई का इक्वेशन बन गया, हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको इसका एक आध एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं जिसमें आपका दिया हुआ है। देखो इसमें एक दिया हुआ है कि तीसरा है, इसका मैंने फर्स्ट कराया, अब इसका थर्ड करते हैं। इसका थर्ड में देखो क्या कह रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष उम्र में बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे उम्र में उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मान लो मैं रोहन हूँ और मेरी मम्मी ये कहती है मुझसे कि मैं तुझसे 26 वर्ष बड़ी हूँ। अब मेरी माँ मुझसे 26 वर्ष बड़ी, अब मेरी आयु तो मुझे आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना कि रोहन की आयु क्या हो जाएगा x, क्योंकि रोहन की आयु मुझे नहीं पता, x वर्ष मान लो, रोहन की आयु हमने क्या माना x वर्ष। ठीक है, अब क्या करना आपने,
अब कहता है रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या है? तो मैं रोहन हूँ मान लो, तो मेरी मम्मी क्या कहती है, मैं तुझसे 26 वर्ष बड़ी हूँ, तो बड़ी है तो x मैं हूँ और मेरी माँ में से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस में 26 वर्ष मेरी मम्मी की आयु हो जाएगी। अब क्या कहते हैं 3 वर्ष, मेरी माँ मुझसे कहती है 3 वर्ष पश्चात। देखो सवाल में 2 चीजें आती है, या तो आपको बोलेगा पश्चात या बोलेगा आपका पूर्व, ये 2 शब्द बोलता है। तो इस पश्चात का मतलब पता है क्या होता है? ये पश्चात जो बोलता है ना, इस पश्चात का मतलब होता है बाद में, बाद, और इस पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो बोला 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है ये तो। और अगर पूर्व बोला होता तो 3 वर्ष पहले की बात करते, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात मेरी माँ की आयु क्या होगी, या उससे कितनी गुनी हो जाएगी वो, उन दोनों के आयु का योगफल हो जाएगा 360 हो जाएगा, योगफल 360 होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। देखो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष दोनों की आयु में बढ़ेगा। देखो अभी मैं मान लो अब मैं 25 साल का हूँ, तो 3 वर्ष बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी 28 वर्ष। अगर मान लो मेरी मम्मी अभी 55 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा उनकी आयु 58 वर्ष। तो 3 वर्ष दोनों की आयु जुड़ जाएगा 3 वर्ष पश्चात में। तो रोहन की आयु x प्लस में 3, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस में 26 तो ऑलरेडी था ही, और 3 प्लस और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 29 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगा, x प्लस में 29 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है 360 है, तो गुणनफल कर दो, x प्लस में 3 और x प्लस में 29, इनका क्या गुणनफल 360 आ गया। अब क्या करना, ब्रैकेट सॉल्व कर दो। देखो ब्रैकेट सॉल्व करने का मैंने आपको तरीके बता रखे हैं। क्या करना होता है, पहले इसको इससे गुना करना होता है, तो हमारा आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर इसी संख्या को इसके साथ भी गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा प्लस में 29x। ठीक है, अब क्या करो, इसको इसके से गुना करो, तो प्लस में क्या आ जाएगा 3x। अब इसको इसके साथ गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा इसको गुना कर दो, क्या आएगा 9 27 का 7 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, और बराबर में क्या रहेगा 360 डिग्री, 360 आ गया। ये हमने ब्रैकेट ओपन करा। देखो एक बार ब्रैकेट कैसे ओपन करा, एक बार दोबारा देखिए। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं माइनस प्लस की मिस्टेक में। पहले आपको इसको x को इसके साथ गुना करना है, तो x को जब x के साथ गुना करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, फिर इसको इसके साथ गुना करना है आपने, तो x को जब 29 के साथ गुना करोगे तो 29x हो जाएगा, फिर इस 3 को इस x के साथ गुना करना है, फिर 3x आ जाएगा, फिर इस 3 को 29 से गुना करना है, तो 29 तिया कितना होता है 87 होता है, तो 29 को 3 से गुना कर 87, यानी कि इस x के साथ इन दोनों का गुना, फिर इस 3 के साथ इन दोनों का गुना। ठीक है, अब क्या करना आपने, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घटेगा उसको घटा दो, तो x का स्क्वायर 29x और 3x कितना हो जाएगा 29 और 3 32x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस ये 87 है, इसको वापस लेके आओगे माइनस में 360। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 0। अब क्या होगा 360 में से हमारा 87 घट जाएगा, 360 में से अगर 87 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, घटा दो इसको, तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का 360 बड़ा है और 87 छोटा है, तो हमारा घटेगा तो क्या आ जाएगा 3 और 7 2 बराबर में 0, 273 आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, इसी तरह से आपको सवाल सॉल्व करना होता है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका बनता है। एक इसमें रेलगाड़ी वाला है, रेलगाड़ी वाला देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। तो इसमें क्या कह रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितनी दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे मैं इसको निकाल, रेलगाड़ी है, दूरी दी हुई है, टोटल दूरी हमें दी हुई है, कुल दूरी दी हुई है, कुल दूरी हमें दिया हुआ है कितना 480 किलोमीटर, कुल दूरी हमें दिया हुआ है कितना 480 किलोमीटर। ठीक है,
अब क्या कह रखा है, अब मान लो आपका गांव है या घर है वो 480 किलोमीटर दूर है। जब आप ट्रेन से जा रहे थे तो वो आपको सही टाइम पे पहुंचा दी, लेकिन जब आप आ रहे थे वापस तो गाड़ी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम होने के कारण क्या हुआ, स्पीड कम होने के कारण वो आपको 3 घंटा लेट पहुंचाई। अब वो 3 घंटा लेट पहुंचाई तो उसी का डिस्टेंस निकालना है आपको, उसी का समीकरण बनाना है आपने। तो कुछ नहीं करना, कुल दूरी दी हुई है, टाइम का डिस्टेंस है। देखो एक फॉर्मूला होता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, चाल बराबर में दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है, चाल का अंतर नहीं दे रखा। तो हमें समय निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा समय बराबर में दूरी बटा में चाल, हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा बिल्कुल। अब मान ले, माना कि रेलगाड़ी की चाल, x, ठीक है। वापसी में सेकंड कंडीशन, दूसरी बार रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया, x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल आ गई हमारी। अब क्या कह रखा है, अब टाइम का डिस्टेंस दिया है, अगर मान लीजिए क्या लगा 3 घंटा अधिक, अगर 8 किलोमीटर चाल का स्पीड कम होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो 3 घंटा अधिक समय लगता है। समय का डिस्टेंस पता है तो हमारा समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी तो हमारी सेम है 480 किलोमीटर, समय कितना लगा था, स्पीड क्या थी, चाल क्या थी, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस निकालना है तो माइनस करेंगे क्योंकि अंतर लगा था ना, 2-3 घंटा अधिक लगा हो, क्योंकि जितना टाइम लगा पहली बार उतना टाइम तो जब भी लगाओ, लेकिन 3 घंटा ज़्यादा लगा तो उनका क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, x माइनस में दूरी है, तो दूरी कितनी है 480 बटा में x माइनस में 8, ठीक है, ये आ गया। अब इसका डिस्टेंस का समय कितना लगा, 3 घंटे का डिस्टेंस लगा था, तो इसको 3 कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम आ जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 8, सेम आ गया, x से x कैंसिल होगा, ये ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा 480x माइनस 8 आ गया। माइनस का निशान है, सेम माइनस का निशान डालो, इससे ये x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 480x इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना, इसको सॉल्व करा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसका, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 480x, क्योंकि इसको इसके साथ गुना करेंगे हम, और फिर माइनस में इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 3840, और माइनस में क्या है 480x बटे में क्या करना है, इसको गुना कर दो, तो x का स्क्वायर माइनस में इसको इससे करेंगे तो माइनस का 8x बराबर में क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है। देखो ये 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, 480 से 480 कैंसिल, यहाँ पे बाय 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसको उससे गुना करें तो क्या आएगा, इसको गुना कर लो 3 से, तो 3 को कॉमन कर लेते हैं, यहीं से 3 कॉमन रहेगा, तो x का स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू माइनस में 3840। देखो आपको ये चीज़ पता है, जब कोई चीज़ इधर गुना में हो तो उधर जाके किस में हो जाता है, भाग में, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 6 8 24, ये आ गया, कट गया, 3 से डिवाइड करा तो आएगा 1280। अब आगे x का स्क्वायर माइनस में 8x माइनस का है तो प्लस का 1280 बराबर में 0, ये हमारा बन गया इक्वेशन। बस ये आपको इक्वेशन बनाना था, ठीक है। ये आपका हो गया 4.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट पे या तो वीडियो लाऊंगा या तो आपको कमेंट में ही समझाने की कोशिश करूंगा।